नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनी 9 की खास वीडियो आई ओपनर में। आई ओपनर में हर बार हम आपके लिए एक यूनिक टॉपिक लेकर आते हैं जिस पर हम डिटेल में बातचीत करते हैं संदीप सर के साथ। और आज भी हम एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है डिजिटल करेंसी, कह सकते हैं स्टेबल कॉइन, क्रिप्टो। इन मुद्दों पर हमारी बातचीत होने वाली है। और सबसे अहम बात कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं, कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसने दुनिया भर में उथल पुथल मचा दी है। दुनिया भर के बाजारों में उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और अब स्टेबल कॉइन को लेकर भी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नई चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है उनकी ये चाल और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है भारत पर और दूसरे देशों पर, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है संदीप सर। संदीप सर, तो इस तमाम मुद्दों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो कि स्टेबल कॉइन, डिजिटल करेंसी जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे, और यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसको लेकर क्या कुछ नया कर रहे हैं सर, उसके बारे में आप एक बार बताइए हमें। करते तो रहते ही हैं, शांत तो बैठते नहीं है। नमस्कार आपको, हमारे सभी दर्शकों को। क्रिप्टो पर देखें तो ट्रंप साहब ने जो फैसले लिए ना, वैसे तो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, पलट भी जाते हैं बाद में। लेकिन क्रिप्टो को लेकर खास तौर पे उनके जो कदम है ना, वो रुकावट वाले, डिस्रप्टिव जैसे हम यूज़ करते हैं ना वर्ड, वैसे रहे हैं। तो एक समय ऐसा आ गया था, जनवरी में उन्होंने अपना पदभार संभाला था, तो जो ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्रिप्टो एसेट्स की बात करें, स्टेबल कॉइन्स की बात करें, या सीबीडीसी। आपको याद होगा 2 एपिसोड पहले हमने सीबीडीसी की जी बिल्कुल, हमारी जो भारत की डिजिटल करेंसी जो 2022 में लॉन्च हुई थी, पायलट प्रोजेक्ट। बिल्कुल, अभी तक पूरी तरह से उसे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, लॉन्च नहीं कर पाए हैं। कुछ यूज केसेस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है आरबीआई की ओर से, उसकी चर्चा आएगी इसमें जी। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वो एपिसोड भी आप देख लेंगे ना, वो एपिसोड देखने के बाद ये एपिसोड शायद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी। तो हम उस एपिसोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप पहले, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो भी एपिसोड देखिए और उसके बाद आप ज़्यादा बेटर तरीके से ये समझ पाएंगे हमारे इस वाले टॉपिक को। तो क्रिप्टो एसेट्स हुए, स्टेबल कॉइन्स हुई, या फिर सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसकी हमने 14वें एपिसोड में बात करी थी। इसको लेकर ज़्यादातर जो दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो एक पेज पर आ गए थे, ऑलमोस्ट सहमत हो गए थे। लेकिन ट्रंप साहब ने, ट्रंप के प्रशासन ने इन सब योजनाओं को बिगाड़ दिया। कैसे? अजीबोगरीब सुझाव दिए उन्होंने। अजीबोगरीब तो सर मुझे लग रहा है कि वो हर मुद्दे पर ही उनके जो सुझाव है, जो फैसले, वो अजीबोगरीब ही नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो अब सवाल इस बात का नहीं है कि उन्होंने कब क्या बोला है, सवाल इस चीज को लेकर ना, हम जो इस एपिसोड में बात करने वाले हैं ना, जो वो चाहते हैं या वो जो मंशा है उनकी, क्या हमें फॉलो करना चाहिए? इफ एट ऑल हम मान जाते हैं या हम उसको फॉलो करते हैं, सीबीडीसी या फिर उनकी जो चाल है, मैं अभी आपको बताता हूँ स्टेबल कॉइन्स को लेकर, क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उसके दुष्परिणाम क्या होंगे हमारे लिए, या फिर रिस्क क्या हो सकते हैं। ये मेन टॉपिक है, ये हमें समझने की जरूरत है कि क्या इंडिया को यूएस के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो जो करना चाह रहे हैं, क्या हम और बाकी दुनिया के जो बाकी देश हैं, क्या उनको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने किया क्या है, जनवरी में जब वो आए ना, तो उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, जिसमें बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उसका एक रिजर्व बनाया जाना चाहिए। कौन सा रिजर्व बनाना चाहिए? जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं ना, उनकी ओर से जो कार्रवाई की जाती है, जो एसेट्स जब्त किए जाते हैं ना, उसका एक रिजर्व बनाना चाहिए। ठीक है, सुनने में अपने आप में बड़ा अजीब लग रहा है। दूसरा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर रोक लगाना। अच्छा, जो भारत की डिजिटल करेंसी है उस पर रोक लगाने की बात करी, कोई भी। ओके, अब आपको लग रहा है कि अजीबोगरीब क्यों? बिल्कुल, सोचते ही पता नहीं कहाँ से यार। अच्छा, मतलब ये जिस तरीके से इस वक्त हम कहें कि जो यूएस डॉलर है वो दुनिया भर में यूज होता है, उसका एक कहें कि दबदबा कह सकते हैं हम, दबदबा है, तो क्या, हाँ बिल्कुल, तो क्या वो स्टेबल कॉइन को भी उसी तरीके का बनाना चाह रहे हैं? देखिए, हो क्या रहा है ना, पहले मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, 3-4 चीज़ें जो उन्होंने करी थी। मैं आपके सवाल समझ गया जो आप समझना चाह रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर रोक लगा देना, एक रिजर्व बना देना उनका, जो चीज़ें सारी जब्त की गई हैं उनका, और दुनिया भर में यूएस डॉलर वाले जो स्टेबल कॉइन्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ को बढ़ावा देना। जी, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, शायद आपको अपना जवाब भी मिल जाएगा इससे, कि दुनिया भर में अभी डॉलर का दबदबा है। आपने अभी पूछा भी कि डॉलर रिजर्व करेंसी है, मतलब दुनिया भर में कारोबार होता है ना, तो आपके देश की करेंसी चले ना चले, जिस देश के साथ आपको कारोबार करना उसकी चले ना चले, डॉलर में कोई भी पेमेंट ले लेगा, क्योंकि डॉलर दुनिया भर में चलता है। मैं यूएसडी की बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर की बात। अब ये क्या कह रहे हैं, अब पहले एक चीज समझ लीजिए, पहले आप, डॉलर
कि डोमिनेंस कहीं नहीं जा रही, मतलब डॉलर रिजर्व करेंसी है, ठीक है, अपनी अपनी करेंसी में हर कोई काम करना चाह रहा है। सीबीडीसी मैंने आपको याद होगा चैलेंज भी बताया था एक, कि हम अपने सीबीडीसी को क्यों फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाकी देश भी नहीं अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारी सीबीडीसी जब रेडी हो जाएगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये ज़्यादातर जो फॉरेन पेमेंट्स है ना, जो बड़े पेमेंट्स होते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं, उनके लिए इस्तेमाल होनी है। तो हम रेडी हो जाएंगे, बाकी देश भी तो रेडी होने चाहिए, वही तो आपका सीबीडीसी टू सीबीडीसी में ट्रांजैक्शन सेटल होगा। अब ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं कि डॉलर अभी रिजर्व करेंसी है, अब वो कह रहे हैं फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है डिजिटल करेंसी, ठीक है। अब ये क्या चाहते हैं कि अभी डॉलर आपका फिजिकल फॉर्म में कहीं भी एक्सेप्टेड होता है, ठीक है, जो करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी की तरफ जब बढ़ना है ना, तब भी यूएस का ही दबदबा रहे, वो यही करना चाह रहे हैं। सारी मंशा, जो सारे फुटस्टेप्स हैं ना, वो उसी की तरफ हो रहे हैं। ये पॉलिसी सुनिए ना आप, देखिए जो सुझाव दिए गए किस तरह के, मैंने इसीलिए अजीबोगरीब वर्ड यूज किया है। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि सुनने में आपको ऐसा लगता है यार, मतलब आप ही समझदार हैं, आप ही को पता है, बाकी दुनिया तो जी, मतलब मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, बाकी तो जी। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में यूएस डॉलर वाले जो स्टेबल कॉइन्स हैं, उनके डेवलपमेंट को आपको बढ़ावा देना चाहिए, मतलब डॉलर का ही दबदबा चले, जब डिजिटल करेंसी भी फोकस में आ जाएगी। जैसे हम अभी पहले क्या नोटों से कारोबार होता था, लेन देन करते थे, अब यूपीआई हो जाता है, 10 रुपए भी फोन से आप करते हैं। तो फ्यूचर क्या है, डिजिटल करेंसी है। ये क्या कह रहे हैं कि स्टेबल कॉइन्स को दुनिया भर में आप बढ़ावा दीजिए। स्टेबल कॉइन का मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा आगे। और क्रिप्टो के लिए ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए चल रहे सभी काम को रोकना। अच्छा, क्रिप्टो में लोगों ने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था, उसी वजह से पैसा तोड़ा है, अपना पैसा गवाया है। अब ये कह रहे हैं कि जितना भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चल रहा है उसको खत्म कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, उसको रोक दीजिए, यानी कि क्रिप्टो पूरी तरह से खत्म हो जाए और स्टेबल कॉइन्स पे पूरी दुनिया सेटल हो जाए। और स्टेबल कॉइन्स का यूएस डॉलर बैक्ड जो स्टेबल कॉइन्स है, वो पूरे दुनिया भर में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये अपने देश के लिए इन्होंने कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क या सजेशन दिए हैं। लेकिन जो क्रिप्टो में जिन्होंने अभी पैसा लगा रखा है, फिर वो पैसा, यही सी बात है ना, मतलब पहले भी लोगों ने पैसा गवाया, अब ये कह रहे हैं कि स्टेबल कॉइन्स की तरफ बढ़िए। इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। स्टेबल कॉइन्स मतलब ना थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, इनके कुछ निजी इंटरेस्ट भी हैं इसमें। अच्छा, मतलब लग रहा है कि ट्रम्प साहब जो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका वो जो है, अब आप बोलेंगे बार बार घुमाए जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हमने ये टॉपिक उठाया है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोबली और इंडिया के संदर्भ में। और सीबीडीसी वाला जब एपिसोड देख के आप आएंगे ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात चली थी, हम चाहते हैं कि हम रुपये में पेमेंट करें, डॉलर की डिपेंडेंस ना हो, हमारा जो करेंसी रिस्क है वो खत्म हो जाए या फिर किसी काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाए। ये चाहते नहीं है ऐसा, ये अभी भी चाहते हैं जब डिजिटल करेंसी पे भी दुनिया मूव होगी ना, तो डॉलर का ही दबदबा रहे। बिल्कुल, स्टेबल कॉइन जो यूएस बैक्ड स्टेबल कॉइन है, यूएस बैक्ड जो स्टेबल कॉइन है, उस पे दुनिया शिफ्ट हो, ये उसकी तरफ इशारा करे, उसी की तरफ पूरी कवायद है। वैसे ही सजेशन बने, वैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की बातचीत चल रही है। 2 एक्ट भी बनाए इन्होंने, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो बहुत कुछ है, मैं थोड़ा ना कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर हो क्या रहा है दुनिया में और ये चाहते क्या है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि बाकी देशों की स्ट्रैटेजी क्या है या यूएस क्या कर रहा है। क्रिप्टो एसेट्स का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए इन्होंने कहा था, उस पर इन्होंने चर्चा शुरू भी कर दी। ठीक है, जो इन्होंने सजेशन दिए थे उस पर काम चल भी रहा है। ये होगी यूएस की बात। अब इन्होंने क्रिप्टो एसेट्स के नियम बनाने के लिए, जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क सेट हो जाए, उसके लिए इन्होंने क्लैरिटी एक्ट नाम का एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया। तो एक तरफ ये क्रिप्टो से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक एक्ट हो गया। दूसरा है जीनियस एक्ट, ये इन्होंने बनाया स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा देने के लिए। इसका भी ड्राफ्ट ये ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, उसको ये लॉन्च कर चुके हैं सुझाव लेने के लिए। तो बाकी देश यूएस के कदमों को ना दूर से बैठ के ऐसे निहार रहे हैं, बस कर क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। हमारी भी सीबीडीसी चल रही है, आप सोच रहे होंगे, अब आपको 14वां एपिसोड समझ आएगा कि क्यों आरबीआई 3 साल से रुका हुआ है। क्या आरबीआई से हो नहीं पा रहा था या कर नहीं पा रहा था? मैंने उस समय भी कहा था ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ये वो कर नहीं सकते हैं। आरबीआई भी इंतजार कर रहा है, अभी देख रहे हैं, सभी देश देख रहे हैं अभी कि यूएस कर क्या रहा है। बिल्कुल जी, भाई दुनिया में क्या हो रहा है, यूएस का स्पेशली जब से ट्रम्प साहब आए उसके बाद बहुत उथल पुथल। बिल्कुल, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो अब हम अपने एक्सपोर्ट्स के लिए भी नए नए दरवाजे खोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि ट्रम्प साहब को पसंद नहीं है या फिर डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करेगा, तो उस लिहाज से आपको थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। बिल्कुल, वही चीज़ बाकी देश भी कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा ना कि बाकी देश बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर यूएस कर भी रहा है। और कुछ देश ऐसे भी हैं, कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जो अपने सीबीडीसी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं ना, उसको रद्द करने की सोच रहे हैं और स्टेबल कॉइन्स जारी करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। मतलब यूएस के फुटप्रिंट्स पर चलने की वो
तैयारी कर ली है उन्होंने लगभग। एग्जैक्टली तो वही वाली चीज़ है जी। कि अब हमें चलना है नहीं चलना है, हमें अपनी CBDC पे फोकस करना है या फिर डॉलर बैक जो स्टेबल कॉइन्स हैं हम भी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं। दुनिया भर में इसी चीज़ को लेकर बातचीत चल रही, पूरा विचार विमर्श चल रहा है कि जब डिजिटल करेंसी की तरफ हम मूव करेंगे तो क्या हमारी खुद की करेंसी CBDC मतलब CBDC टू CBDC ट्रांसफर होगा, लेन देन होगा, या फिर स्टेबल कॉइन्स डॉलर बैक। ओके, अब देखना यही होगा सर कि क्या ट्रम्प साहब करते हैं और उसके बाद दूसरे जो देश हैं जो अभी दूर से सिर्फ निहार रहे हैं यूएस को, ट्रम्प साहब को, कि क्या करने की तैयारी में है, क्या उनकी प्लानिंग चल रही है, और उसके बाद जो भारत है, RBI है, वो क्या स्टेप लेता है, वो भी एक देखने वाली यहाँ पर बात होगी। अब आगे बढ़े सर, तो एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हालांकि हमने बीच में उसका जिक्र भी किया कि यूएस लगातार जो स्टेबल कॉइन को है इसको ही बढ़ावा देने में क्यों लगा हुआ है, मतलब कुछ और भी तो चीज़ें इसमें हो सकती हैं कि नहीं? उससे पहले जरा आपको थोड़ा बताऊं कि आखिर ये CBDC और स्टेबल कॉइन्स में अंतर क्या है, क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब आप कह रहे हैं ना कि बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले जरा समझिए कि स्टेबल कॉइन है क्या। प्लस CBDC वो क्यों नहीं चाहते हैं, उन्होंने बोला, जो सजेशन दिए थे मैंने आपको बोला कि CBDC को आप रोक लगा दीजिए, ठीक है, और स्टेबल कॉइन्स को उठा दीजिए। निजी इंटरेस्ट की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले जरा समझिए कि आखिर ये CBDC क्या है और स्टेबल, बिल्कुल ये समझना सबसे जरूरी है। हाँ जी, CBDC जैसे मैंने कहा डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक इसको लॉन्च करेगा, सरकार की बैकिंग होगी इसमें, तो सेंट्रल बैंक इसको जारी करेगा। तो सॉवरेन, जैसे हम नोट में पीछे लिखा होता है कि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, वैसे ही इसमें बैकिंग रहेगी, तो सॉवरेन गारंटी इसमें साथ में आती है। तो भले ही ये डिजिटल करेंसी है, पहले नोट आते थे, नोटों में लिखा होता था कि सरकार अदा करने का वचन देती है, वही वचन इस CBDC में भी होगा, ठीक है। तो CBDC एक लीगल टेंडर वैसे ही है जैसे नोट होते थे, बस वो फिजिकल फॉर्म था, ये डिजिटल फॉर्म हो गया जी। तो इतना ही अंतर है इसमें। तो इसमें मतलब जितने आपके पास नोट है उतने ही डिजिटल करेंसी में भी होंगे, तो लिक्विडिटी की कोई समस्या या फिर दिक्कत या प्रॉब्लम होगी ऐसा कुछ भी नहीं है, और करेंसी की वैल्यू को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी जितनी करेंसी है उसी का जो डिजिटल रूप ही तो बदल रहा है। बिल्कुल, कारोबार करने का तरीका ही तो बदला है ना, आप कैसे ट्रांजेक्शन सेटल करेंगे उसी में तो अंतर आ रहा है ना, बाकी चीजें तो सेम है। तो CBDC बहुत सिंपल है, सिर्फ आपके जो नोट है उसका डिजिटल वर्जन हो जाएगा। अब आइए स्टेबल कॉइन्स की तरफ। स्टेबल कॉइन की जहां तक बात है तो ये निजी रूप से जारी डिजिटल एसेट्स। अब निजी आएगा तो आपको थोड़ा सा आपके मन में सवाल आएगा। जब निजी भी आएगा ना तो वो कुछ संस्थान होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही जारी करेंगे। वो चाहे वो US फेड हो या उनके और 2-3 ऐसे बड़े बैंक हो या कोई और संस्थान हो, वही जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी उठा के कितना भी जारी करते उसको। फिर सबसे बड़ा अंतर स्टेबल कॉइन्स में और क्रिप्टो में अगर कोई है तो वो है कि इसमें अंडरलाइंग डॉलर है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है, एक ही पॉजिटिव है इसका, डॉलर बैक्ड है ये स्टेबल कॉइन, डॉलर की अंडरलाइंग है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं ना कि कोई स्टॉक कैश सेगमेंट में ट्रेड करता है, उसका फ्यूचर्स में भी ट्रेड होता है, तो पीछे अंडरलाइंग होता है, यानी कि कैश सेगमेंट में एक स्टॉक होता है, तो बैकिंग होती है पीछे। इस केस में स्टेबल कॉइन्स के केस में डॉलर होगा, और इसी को ये डिजिटल करेंसी का रूप देना चाहते हैं। तो वही डॉलर जिसका डोमिनेंस अभी फिजिकल रूप में है दुनिया में, उसका जो एक डिजिटल रूप है स्टेबल कॉइन, उसकी ये बातचीत कर रहे हैं। फिर बिटकॉइन जैसी जो अन्य करेंसीज है उससे बेटर है, ऑब्वियसली आप समझिए इस बात को। डिफ़ॉल्ट की स्थिति में लिक्विडेट कर पेमेंट हो सकता है। अगर कोई आपने किसी को बोला है कि पेमेंट होगी तो आप इन स्टेबल कॉइन्स को लिक्विडेट करके आप उसका पैसा चुका सकते हैं। कोई भी अगर किसी की पेमेंट फंस जाए, इफ एट ऑल अगर कभी ऐसा हो जाता है, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपकी साख है, जो आपकी अखंडता है, उसमें ये CBDC का मुकाबला नहीं कर सकती। ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं है जैसी आपकी CBDC की है। और दूसरी बात, जब आप स्टेबल कॉइन्स के जरिए पैसा पे करेंगे ना, या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करेंगे, तो CBDC अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। मैंने आपको उस समय भी कहा था, फिर से बता रहा हूँ कि अगर बाकी कंट्रीज की भी CBDC शुरू होगी तो ही हमारी शुरू हो पाएगी, तभी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो पाएंगे। बिल्कुल, अगर स्टेबल कॉइन्स के थ्रू होते हैं तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ऐसी चीज़ों में और भी 2-3 चीज़ें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये रिस्क मिसयूज हो सकते हैं इसके। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, CBDC गवर्नमेंट बैक्ड है, निगरानी में है, एक रेगुलेटर उसको देख रहा है। आपकी जो RBI इस केस में जैसे हमारी CBDC है, उसकी सॉवरेन गारंटी भी है, कोई लिक्विडिटी का रिस्क नहीं है, करेंसी की वैल्यू का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन स्टेबल कॉइन की जहाँ तक बात है, इसमें रिस्क है। डॉलर की बैकिंग एक पॉजिटिव पॉइंट है। बिल्कुल,
तो सर जो स्टेबल कोइन को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ी सी अगर आप बताएं कि यूएस क्यों स्टेबल कोइन को इतना पुश करने में लगा हुआ है, इतना बढ़ावा दे रहे हैं। डॉलर की मांग में बढ़ावा हो, ठीक है, दुनिया उस चीज़ को डोमिनेंस को, वर्चस्व को सलाम करे। डोमिनेंस तो है ही सर, है ना, फिजिकल रूप में है। हाँ, अब डिजिटल में करना चाह रहा है वो। एग्जैक्टली, डिजिटल में करना स्टेबल कॉइन पूछा ना आपने, क्यों? हाँ जी हाँ जी, तो डॉलर का दबदबा तो है, बिल्कुल। तो डॉलर की डिमांड डिजिटल रूप में भी बढ़े। ओके, तो ये एक मेन रीजन है कि डोमिनेंस बना रहे मार्केट में। एक यूएस की बात होगी, दूसरा निजी हित। अब आते हैं, हाँ, निजी हित, ये तो सर सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट। बिल्कुल, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ऐसा फैसला ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट तो जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट बताती है जी कि ट्रंप साहब और उनके परिवार के क्रिप्टो वेंचर्स की $1 बिलियन से ज़्यादा की अर्निंग्स है, मतलब मुनाफा हुआ है उनको। $1 बिलियन, अभी तक मतलब हाँ, हो भी चुका है, मतलब $1 बिलियन से ज़्यादा का ऑलरेडी उनको मुनाफा हो चुका है। ट्रंप के 2 बेटों की कंपनियां ऑपरेट करती हैं USD1 नाम का एक स्टेबल कॉइन। अच्छा, USD1, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। ये जब पर्सनल इंटरेस्ट की बात आई तो ट्रंप साहब के बेटे भी इसमें शामिल हैं, मतलब उनके बेटों की, जैसे आपने बताया कि कंपनियां हैं। USD1 स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन, ओके, कंपनी की ओर से मतलब ये स्टेबल कॉइन ऑपरेट किया जाता है। और ये जो USD1 है ना, आपको बता दूं दुनिया भर में ये 6ठा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। ओके, तो अब आपको समझ आएगा कि $1 बिलियन की जो प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुके। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके हवाले से आपको ये बात बता रहा हूँ कि $1 बिलियन से ज़्यादा का ऑलरेडी इनके जो क्रिप्टो वेंचर्स हैं इनके बेटों के, वो ऑलरेडी इतना मुनाफा कर चुके हैं। तो मतलब अगर स्टेबल कोइन का डोमिनेंस आता है तो ये तो फिर $1 अरब तो आप छोड़िए, आप अंदाजा लगा लीजिए ना। बिल्कुल सर, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता मुझे लग रहा है। अंदाजा भी उसका लगाना मुश्किल है कि कितना इनको मुनाफा वहाँ पर हो सकता है, कितना प्रॉफिट वहाँ पर हो सकता है। और चलिए सर, अब ये जानते हैं कि मेन चीज़ जिसका शुरुआत में भी हमने जिक्र किया था, लेकिन आपने बताया कि आगे चलकर उस पर बात करेंगे। क्या भारत को यूएस के फुटप्रिंट्स पर चलना चाहिए? क्या भारत के लिए सही रहेगा ये डिसीजन, ये वाला? ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल चलने की जरूरत नहीं है। और भारत को जो रुपी बैक्ड स्टेबल कॉइन है उसको लॉन्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी CBDC पे फॉलो करना चाहिए, उसी को ही बढ़ावा देना चाहिए, उसी पे ही ज़्यादा फोकस करना भी चाहिए। अब कोई दबाव आ जाए, ट्रंप साहब प्रशासन कोई फैसला ऐसा ले ले, दबाव बना दे, जैसे अभी हमारे साथ ट्रेड डील को लेकर दबाव चल भी रहा है, एग्री सेक्टर को लेकर और डेयरी सेक्टर को लेकर, अभी हम उनके दबाव में नहीं आ रहे हैं। कुछ वैसी सिचुएशन बन जाए तो अलग बात है कि देश के हितों के लिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ लेना पड़ जाए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी CBDC के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब ट्रंप प्रशासन को सभी देशों की CBDCs जो हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, उनके प्रोजेक्ट्स रद्द होने की उम्मीद है। ओके, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेबल कॉइन्स हमें बिल्कुल भी लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, जो हमने रिपोर्ट पढ़ी है, उसके हिसाब से अब ट्रंप को ग्लोबल पेमेंट के लिए जो डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स का जो इस्तेमाल है वो बढ़ने की उम्मीद है। वो पूरी कवायद इसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट के लिए CBDC के इस्तेमाल के आंकलन से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, कि क्या CBDC हमें लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एनालाइज करते हैं इस चीज़ को कि हमें लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसमें 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। एक एजेंसी है जो कि इस चीज़ को मॉनिटर करती है, जो आंकड़े रिलीज़ करती है, उसका नाम है अटलांटिक काउंसिल। उसका CBDC ट्रैकर है एक, ठीक है, उसके हवाले से ये आंकड़े आए हैं कि CBDC के हवाले से क्या हमें ट्रांजैक्शंस करने चाहिए। हर देश अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तो काम चलता ही रहता है ना। 2 गुना की बढ़ोतरी इन प्रोजेक्ट्स में हो चुकी है। CBDC के इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको एनालाइज करने के लिए। तो ट्रेड पार्टनर्स के CBDC पर रेडी होने से भारत तभी सेटलमेंट शुरू कर सकता है। जैसे मैं लगातार मेंटेन करता आ रहा हूँ, हमें CBDC में अगर पेमेंट करना है तो सामने वाला बंदा भी CBDC में रेडी होना चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से भी आपने बताया कि जो ट्रंप प्रशासन है उसको ये उम्मीद है कि सभी देश जो है अपने CBDC जो प्रोजेक्ट हैं इनके, वो उनको रद्द कर देंगे। लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाता है, वो अपने प्रोजेक्ट रद्द कर देते हैं, तो फिर भारत की CBDC तो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर वो काम करता है, काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल, जितना हम मेहनत कर चुके हैं 3 साल से उस पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने CBDC को और मजबूत करें और पुख्ता करें, उसको और डेवलप करें। बाकी देश भी इनलाइन अगर चलते हैं तो CBDCs में पेमेंट हो, जो कि ट्रंप साहब नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली ट्रंप साहब क्यों चाहेंगे, वो तो यही चाहते हैं कि स्टेबल कॉइन का ये डोमिनेंस हो, US बैक्ड स्टेबल कॉइन का डोमिनेंस हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हमें
रिस्क जो इन्वॉल्व है ना उसको देखना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ना उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। तो आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने साफ ना तो आपको कर दी जी। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 बड़े रिस्क हैं। ओके, 6 रिस्क हैं बड़े। बिल्कुल सर, ये सारे रिस्क हम जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जरूर जानना मैं चाहेंगे। आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ना थोड़ा टाइम लेकर थोड़ा आराम से समझाइए आपको ये चीज़, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा आपने सर topic बहुत है- अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक जो, है, हाँ जी, हो सकता है किसी को बिल्कुल क्लिक ना करे, राइट, और जिसको क्लिक करेगा जो जानना चाहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है या फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर आगे क्या है, कहाँ बिल्कुल। किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, आरबीआई क्या काम कर रहा है, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो क्या काम कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो पहला तो जो मॉनेटरी सॉवरेनिटी है ये सबसे बड़ा रिस्क है। ओके, तो भारत की जो करेंसी है, मनी सप्लाई, जो पेमेंट इंफ्रा है ना, वो उसके ऊपर कंट्रोल कम हो सकता है अगर ये डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स दुनिया भर में चलने लगते हैं, या हम भी अगर रुपी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स चलाते हैं, यानी कि स्टेबल कॉइन्स वाली करेंसी दुनिया भर में चलने लगी जी, तो फिर हमारे लिए दिक्कत ये हो जाएगी। होगा क्या, अब आप सोच रहे होंगे कि वो डॉलर वाले स्टेबल कॉइन्स कर देंगे, हम रुपी वाले कर देंगे, तो अंतर क्या होगा? होगा ये कि वो डॉलर पहले चलता था फिजिकल नोट, हमारे रुपये वाले फिजिकल नोट चलते थे, तो बात तो वही होगी, केवल रूपी तो बदला, हमने भी स्टेबल कॉइन्स लॉन्च कर दिए, उन्होंने भी स्टेबल कॉइन्स लॉन्च कर दिए, तो पीछे उनके डॉलर, हमारे पीछे रुपया, बात तो वही रहेगी, फिर से कन्वर्जन तो फिर वहीं पे ही आ गया। तो रूपी तो बदल गया केवल फिजिकल से डिजिटल, राइट। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं। उससे होगा क्या कि हम सीधा सीबीडीसी में ही ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम अपनी करेंसी में पेमेंट कर देंगे, हमें डॉलर का जो कन्वर्जन वाला जो रिस्क है करेंसी वाला वो खत्म हो जाएगा। तो अगर ये स्टेबल कॉइन्स लॉन्च हो गए या हमने फुटस्टेप्स फॉलो कर लिए, यूएस का रास्ता अपना लिया, उनकी चाल को हमने नहीं समझा, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। जो प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स आम होने पर भारत की जो दिक्कत है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब दूसरी बात आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। ओके, प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स हमारे लिए सिस्टमिक रिस्क जो होता है ना उसके नए वेक्टर्स लेके आ सकता है। उसमें क्या आता है, आपका लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा, उसका रन रिस्क आ जाएगा, उसमें पेमेंट बैंकिंग सिस्टम का जो फ्रेगमेंटेशन है ना जी, इससे जुड़े हुए रिस्क है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई, मैंने आपको छोटा छोटा करके पॉइंटर्स के रूप में ये चीज़ बता दी है। डेवलपमेंट का जो अगला माहौल है ना, अलग ही माहौल पैदा हो जाएगा। यूएस में जो काम करता है वो शायद भारत में ठीक से काम ना करे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाई, जो अपना फ्रेमवर्क सेट किया है वो यूएस के हिसाब से किया। अब वही जो चीज़ है वो इंडिया में काम करेगी नहीं करेगी, हमने भी कुछ सोच समझ के अपना सीबीडीसी लॉन्च किया, दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो लॉन्च कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप स्टेबल कॉइन्स लॉन्च कीजिए। हो सकता है उनके लिए सफल भी हो जाए, लेकिन हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा, नो गारंटी। जरूरी थोड़ा कि जो यूएस में काम करता है यहाँ पे भी काम करता है वो दिखे, तो वो वही माहौल हर जगह चलेगा, उसकी भी जो एक स्कोप है वो कम है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो पेमेंट है, उसकी आदतें अलग हैं जी। पहले हम फिजिकल नोट्स में, अब यूपीआई में ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो सीबीडीसी उसमें कहीं ना कहीं सेट हो सकता है, फिट हो सकता है, लेकिन ये स्टेबल कॉइन्स कहाँ फिट होंगे, इसकी थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर समझने वाली बात है। फिर दूसरी बात ये है कि खास पॉलिसी की ज़रूरत होगी भारत के लिए, खुद के सोल्यूशन, यानी कि जो सीबीडीसी या फिर ब्लॉकचेन हुआ, ये बनाना शायद ज़्यादा बेटर हो सकता है। जैसे मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ, तो यूएस के मार्केट्स के हिसाब से जो बनाए गए फ्रेमवर्क है ना, उससे हमें बचना चाहिए, उसको अपनाने से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल पावर और जो करेंसी का जो आपसी तालमेल है जी, ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो डॉलर बैक्ड जो स्टेबल कॉइन्स है ना, वो डॉलर के दबदबे को और मजबूत कर सकते हैं, जैसा कि ट्रम्प साहब चाहते भी हैं। तो अगर हमने स्टेबल कॉइन्स को फॉलो कर लिया तो हमारे डॉलर का जो दबदबा है दुनिया में और बढ़ता हुआ दिखेगा। हम मतलब हमारे साथ साथ और कंट्रीज अगर इसको कर लेती हैं, तो भारत को रुपये और अपने घरेलू पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहिए। ये ज़्यादा बेटर तरीका हो सकता है, सीबीडीसी और अपना पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ज़्यादा फोकस करें। लास्ट पॉइंट जो है वो है रेगुलेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे और आपके हितों की रक्षा। बिल्कुल। इस हिसाब से देखें तो स्टेबल कॉइन्स बैकअप रिजर्व और लीगल इन्फोर्समेंट जैसे जो सवाल है ना वो पैदा कर देते हैं। वो सवाल खड़े हो जाएंगे अगर स्टेबल कॉइन्स को लागू कर दिया जाता है या फिर हम भी इसको लॉन्च कर देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, क्रिप्टो एसेट कंटामिनेशन के जो रिस्क हैं वो भी इससे उठते हुए नजर आएंगे। तीन चार बड़ी चीज़ें हैं जो कि जिस वजह से क्रिप्टो में लोगों ने पैसा गंवाया भी है। बिल्कुल सर। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। 4-5 चीज़ें हैं, तो भारत शायद ऐसा रिस्क लेने के लिए कम तैयार हो जितना ट्रम्प साहब चाहते हैं कि हम ले लें। अगर ये 5-6 रिस्क हम लेने के लिए तैयार हैं तो फिर स्टेबल कॉइन्स के लिए बढ़ जाना चाहिए। इतना काम जो हमने सीबीडीसी पे किया है वो तो व्यर्थ हो जाएगा। वो तो उनके पॉलिसी में उन्होंने बना दिया है फ्रेमवर्क कि सीबीडीसी खत्म कर दो दुनिया भर से। वही अब देखना यही होगा सर कि आने वाले समय में होता क्या है आखिर, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कई बड़े देश जो हैं वो सीबीडीसी को लेकर
प्रोजेक्ट्स पर काम कर भी रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, उन्होंने ये फैसले लिए हैं कि भैया जो भी देश CBDC जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसको रोक दे, उसको रद्द कर दे और US बैक्ड स्टेबल कॉइन को बढ़ावा वहाँ पर दिया जाए। अब जितने मैंने रिस्क आपको बताए हैं जी, इससे सुन के आपको लगता है कि हाँ तर्क सही है कि इंडिया को नहीं फॉलो करना चाहिए? नहीं बिल्कुल सर, तर्क तो ठीक है। और वैसे भी मुझे लगता है कि नहीं, लगे तो बताइए, जी, बाकी लोग भी देख रहे हैं, अपने कमेंट्स बता सकते हैं कमेंट्स में, बिल्कुल हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं ये फिर रिस्क हमें झेलने होंगे। जी बिल्कुल सही बात है। और बाकी अब RBI है, RBI डिसीजन लेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, ज्ञानी हैं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से ये डिसीजन, हाँ US में एक्सपोर्ट कर देते तो अपने देश के लिए कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो हम तो आपको सिर्फ ये जानकारी दे सकते हैं कि हाँ फिलहाल दुनिया भर में चल क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं किस तरीके से, जैसे उनके डॉलर की डोमिनेंस है दुनिया भर में, अब वो चाहते हैं कि जो US बैक्ड स्टेबल कॉइन है उसका भी डोमिनेंस पूरी दुनिया में बना रहे। लेकिन हाँ अब देखना ये होगा कि कौन कौन से देश उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और भारत का उस पर क्या स्टैंड होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जो हमने CBDC पर पहले हमने चर्चा की थी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, तो आप ये एपिसोड देखें। तो उससे पहले आप वो वाला एपिसोड भी देख सकते हैं, एपिसोड नंबर 14, एपिसोड नंबर 14, ताकि आपको ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।